पहले बात करते हैं इंडोनेशिया में होने वाले G20 सम्मेलन की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी करीब 45 घंटे वाली इस यात्रा में 20 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। G20 सम्मेलन आज बाली के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई कार्यक्रमों में इसमें उन्हें शामिल होना है। G20 सम्मेलन इस बार इंडोनेशिया में बाली में। तो आज G20 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अहम बैठक होगी और इस बैठक पर दुनिया के कई देशों की निगाह रहने वाली है। हालांकि दोनों नेताओं के मुलाकात का समय अभी तय नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात G20 से हटकर हो सकती है। ताइवान समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा होगी, बातचीत होगी। G20 सम्मेलन से इतर दोनों देशों के नेताओं की यह मुलाकात। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अभी मुलाकात का समय तय नहीं है, लेकिन इस मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें। तो G20 सम्मेलन में ये मुलाकात हाईलाइट है। जो बाइडेन की मुलाकात शी जिनपिंग से किस वक्त होगी, समय अभी मुकर्रर नहीं किया गया है, लेकिन इस मुलाकात पर हर किसी की नजर जरूर रहेगी। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह यानी G20 सम्मेलन आज से इंडोनेशिया के बाली में शुरू होने वाला है। अलग अलग देशों के नेता इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए बाली पहुंच रहे हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी बाली पहुंच चुके हैं। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर बाद बाली के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन के 3 प्रमुख सत्र खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हो रहे हैं। मोदी G20 के कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। Prime Minister will have meeting with bilateral meetings with several leaders of the G20 on the sidelines of the Bali summit. These meetings, these bilateral engagements with the other leaders are still in the process of being scheduled. This is something which remains under evolution, and as the program unfolds after Prime Minister Modi lands in Bali, we would keep you apprised of each and every bilateral interaction that Prime Minister has in Bali on the sidelines. अपने 45 घंटे की बाली यात्रा में पीएम मोदी 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 14 से 16 नवंबर तक पीएम मोदी न केवल मेगा शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, बल्कि प्रवासी भारतीयों के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात करेंगे। यूके के नए पीएम ऋषि सुनक और पीएम मोदी के बीच ये पहली व्यक्तिगत मुलाकात होगी। पीएम मोदी भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर चर्चा करेंगे। साथ ही पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात करने वाले हैं। इस सम्मेलन के आखिर में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी जाएगी, जिसका लोगो हाल ही में पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। This G20 summit is particularly special because, as you are aware, India will hold the presidency of the G20 summit from 1st of December 2022 for a one-year period, and the presidency handover will take place during the summit in Bali. इस सम्मेलन में इन मुद्दों के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध और उसके दुनिया भर में हो रहे असर को लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन G20 सम्मेलन में जिन 2 चेहरों पर दुनिया भर की निगाहें रहेंगी, वो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इस सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होने वाली है और ये तय है कि दोनों की मुलाकात में ताइवान का मुद्दा अहम होने वाला है। फिलहाल दोनों नेताओं की मुलाकात का समय तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जो बाइडेन और शी जिनपिंग आज ही मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात G20 से हटकर हो सकती है। अमेरिका और चीन के बीच की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दोनों नेता कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंध काफी बिगड़ गए थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करने वाली चुनौतियों पर भी दोनों देश मिलकर बात कर सकते हैं। जिनपिंग के ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद यह पहली ऐसी बैठक होगी।
इस बार G20 सम्मेलन बेहद तनावपूर्ण माहौल में हो रहा है। कोरोना की मार झेल चुकी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में अब मंदी का माहौल है और ऐसे में इस बार की चर्चा में ये एक अहम मुद्दा है। इस सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी गंभीर चर्चा होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका के निशाने पर पुतिन और जिनपिंग दोनों रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इंडोनेशिया के बाली में आज से G20 सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। हम आपको आज बाली के तोफाटी इलाके से रिपोर्ट भी दिखाने वाले हैं। ये वो चौराहा है जहां पर भगवान राम और उनकी वानर सेना की बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई हैं और इन मूर्तियों के जरिए दिखाया गया है कि कैसे श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की। इंडोनेशिया के बाली इलाके में ये तोफाटी चौराहा है जहां पर आपको भगवान राम और उनकी वानर सेना की जो है मूर्तियां नजर आ रही हैं। ये देखिए, ये इसमें जो दिखाया गया है, जिस रामकथा का चित्रण किया गया है, इसमें बताया गया है कि भगवान राम और उनकी वानर सेना किस तरह से राम सेतु का निर्माण कर रही है लंका जाने के लिए। देखिए, वानर सेना में दिख रहे हैं आपको हनुमान नजर आ रहे हैं, नलनील नजर आ रहे हैं और इनको अलग अलग जो है रंगों से चित्रण किया गया है। और देखिए, वानर सेना किस तरह से एक्शन में नजर आ रही है वो ही बताया गया है, पत्थरों को ले जाते हुए, पत्थरों को तोड़ते हुए। ये तमाम चीजों का चित्रण है। आपको बता दें, इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है और इंडोनेशिया के बाली में जो है सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। तकरीबन 89 से 90% जो है वो हिंदुओं की आबादी बाली में है, जबकि इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। लिहाजा इस जगह आपको रामायण, महाभारत, रामकथा से जुड़ी हुई बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। पत्थरों पर चित्रकलाएं और इस तरह से मूर्तियां आपको जगह जगह गली चौराहों पर देखने को मिलती हैं। जिस तरह से ये अद्भुत चित्रण मूर्तिकला के जरिए भगवान राम के सेतु निर्माण का और उनकी वानर सेना को दिखाया गया है। और साथ में समुद्र की लहरें जो है वो भी आप जो नीले और सफेद कलर से दिखाया गया है, वो समुद्र की लहरों के बीच जिस तरह से भगवान राम और उनकी वानर सेना राम सेतु का निर्माण कर रहे हैं, वो तस्वीरें नजर आ रही हैं इस जगह पर। तो ये अद्भुत चित्रण है इंडोनेशिया के बाली में, और जहाँ पर आपको तमाम तरह की चीजें, नकुल सहदेव, महाभारत से जुड़ी हुई चीजें नजर आती हैं जो आप मूर्तियों के जरिए देख रहे हैं इस जगह पर, इस मुख्य चौराहे पर। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट में हिस्सा लेने बाली पहुंच गए हैं। बाली में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार से जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने खास बातचीत की है। जेड तरार ने माना कि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका यूक्रेन को हथियार मुहैया करवा रहा है। जेड तरार ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत हैं और दोनों देश मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। G20 समिट जैसा मैंने बात कही कि ऐसे दौर में हो रहा है जब यूक्रेन क्राइसिस चरम पर है। अमेरिका किस तरह से सोचता है और लगता है कि इस मंच से कोई समाधान निकलेगा? राष्ट्रपति बाइडेन बहुत स्पष्ट तरीके से ये कह चुके हैं, कई बार ये कह चुके हैं कि रूस ने ये युद्ध शुरू किया बिला वजह। उन्होंने बहाना तो बनाया है, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि पुतिन ने ये फैसला लिया और उन्होंने हमला किया अपने पड़ोसी देश पर। और इसका तरीका यही है कि जब रूस अपनी हमले जो हैं वो बंद करेंगे तो युद्ध भी ख़त्म होगा उसके लिए। लेकिन जिस तरह से रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज सपोर्ट किए हुए हैं यूक्रेन को, उनके हथियारों से यूक्रेन लड़ रहा है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि पीछे से, बैक साइड से तो युद्ध आप लोग लड़ रहे हैं। जी देखिए, जो हम देख रहे हैं इस वक्त वो ये है कि, और आप भी बल्कि टीवी पे आप खुद देख सकते हैं कि जो यूक्रेनी आम लोग हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, लॉयर्स, टीचर तक, वो जो हथियार हैं, डिफेंसिव हथियार, वो उठा के अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने नहीं लड़ा तो आप लोग कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये मान रहा है अमेरिका के। बिल्कुल बिल्कुल, हम साफ मानते हैं कि हम सप्लाई कर रहे हैं और करेंगे। क्योंकि अगर हमने सप्लाई नहीं किया उनको तो कल परसों रूस पूरा यूक्रेन तक कब्जा कर लेगा। लेकिन इन जो डिफेंसिव हथियार हैं, यानी कि जो हथियार हम दे रहे हैं वो हम सोच समझ कर दे रहे हैं, ये उस तरह के हथियार नहीं है जो कि यूक्रेन से मॉस्को तक पहुंच सकते हैं। अभी भारत और अमेरिका कहाँ खड़े हैं संबंधों को लेकर, और आगे क्या किस तरह का फ्यूचर?
हमने मिलकर काम करना है अगले 5, 10, 20 साल में, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े मसले हैं इस वक्त पूरी विश्व में, जैसे क्लाइमेट चेंज है, जैसे ये महामारी से हम निकल चुके हैं, कोविड-19, जो अगले आने वाली जो बीमारियां हैं उनके भी हमने मिलकर काम करना है। तो जितने भी ये हैं, तो ये इंडिया अमेरिका जो है उन्होंने बहुत हमने करीबी से काम करना है। लेकिन तंवर साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह के संबंध हैं अभी भारत अमेरिका के बीच, लेकिन बीच बीच में इस तरह के बयान आ जाते हैं या अमेरिका का इस तरह से स्टेप्स होता है, जैसे पाकिस्तान को F-16 के लिए मदद देना, आर्थिक मदद देना, तो उसको लेकर भारतीय नागरिकों के मन में आशंका होने लगती है कि अमेरिका असल में जो दोस्ती का क्या सिर्फ दिखावा करता है या वाकई में भारत के साथ खड़ा है? जी देखिए, जब हम दोस्ती के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने कई जो पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, हमने 30 साल पुरानी F-16 के लिए आम जो पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान को दिए हैं हमने। लेकिन अगर आप इंडिया को देखें, जो हमारे ताल्लुकात हैं इस वक्त इतनी मजबूत हैं, गहरी हैं, ट्रेड को आप देख लें, हमारे वाइस प्रेसिडेंट को आपको देख लें, उनकी इंडियन एंसेस्ट्री भी है उनकी, तो हर जितने भी हम मुद्दों को लेकर हम करीब से देखें तो मेरे नहीं ख्याल में इसमें कोई शक है कि हम इंडिया और अमेरिका बहुत करीब से मिलकर काम। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।